नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी। ये है अष्टावक्र और राजा जनक की अनसुनी कहानी। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक ऐसे बालक की कहानी जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़े बड़े विद्वान उसके सामने नतमस्तक हो गए। आप जानेंगे कैसे एक गर्भस्थ शिशु ने अपने पिता को चुनौती दी, कैसे उसने अपने पिता का सम्मान वापस लिया और कैसे उसकी मुलाकात मिथिला के महान राजा जनक से हुई। साथ ही आपको मिलेगा उनके विवाह का रहस्य और अष्टावक्र गीता का गहन दर्शन। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको प्रेरणा देगी। लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक छोटे से आश्रम में, जहाँ रहते थे ऋषि कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता। कहोड़ एक महान पंडित थे जिनके लिए वेद और शास्त्र ही सब कुछ थे। उनकी पत्नी सुजाता, जो उग्र तपस्वी की पुत्री थी, एक बुद्धिमान और समर्पित पत्नी थी। उनका विवाह प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। लेकिन एक दिन सुजाता के गर्भवती होने पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हर रात कहोड़ वेदों का पाठ करते थे और उनका जन्मा बच्चा गर्भ में सब सुनता था। एक दिन गर्भ से एक आवाज गूंजी, पिताजी, आपका उच्चारण गलत है। जी हाँ, एक गर्भस्थ शिशु ने अपने पिता की विद्वता पर सवाल उठाया। कहोड़ को ये अपमान लगा। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मेरी विद्वता का अपमान करता है, इसीलिए तू 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होकर जन्म लेगा। और इसी तरह उस बच्चे का नाम पड़ा अष्टावक्र। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ, उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। उनके हाथ, पैर, घुटने और कंधे सब कुछ टेढ़े थे। लेकिन उनकी माँ सुजाता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि अष्टावक्र को अपनी कमी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। उनकी बुद्धि बचपन से ही असाधारण थी। लेकिन क्या ये टेढ़ा मेढ़ा बालक दुनिया की नज़रों में अपनी जगह बना पाएगा? चलिए आगे की कहानी में सुनते हैं। अब कहानी में आता है एक दुखद मोड़। जब अष्टावक्र छोटे थे, उनके पिता कहोड़ को मिथिला के राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया। राजा जनक, जो एक महान शासक और दार्शनिक थे, उनके दरबार में बंधु नाम का एक विद्वान था जो शास्त्रार्थ में अजेय माना जाता था। नियम था कि हारने वाले को जल में डुबोकर मृत्यु दी जाएगी। कहोड़ ने बंधु से शास्त्रार्थ किया, लेकिन वे हार गए। नियम के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। सुजाता और अष्टावक्र का संसार उजड़ गया। लेकिन जब अष्टावक्र 12 साल के हुए, उन्हें अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला। तब उनके मन में आग सी जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि वे मिथिला जाएंगे, बंधु को हराएंगे और अपने पिता का सम्मान वापस लाएंगे। सोचिए, एक 12 साल का बालक जिसका शरीर टेढ़ा है, जिसके पास न शारीरिक ताकत है न धन, लेकिन बुद्धि ऐसी कि बड़े बड़े विद्वान भी कांप जाएं। क्या अष्टावक्र अपने इस असंभव मिशन में कामयाब होंगे? आइए मिथिला के दरबार में चलते हैं। मिथिला में पहुंचते ही अष्टावक्र को द्वारपालों ने रोका। ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा यहाँ क्या करेगा? उन्होंने हंसते हुए कहा। लेकिन अष्टावक्र ने शांत और तेजस्वी स्वर में जवाब दिया, शरीर से नहीं, बुद्धि से विद्वान की पहचान होती है। मुझे बंधु से मिलने दो। उनकी वाणी में ऐसा आत्मविश्वास था कि द्वारपाल हक्के बक्के रह गए और उन्हें प्रवेश दे दिया। दरबार में अष्टावक्र ने बंधु को शास्त्रार्थ की चुनौती दी।
बंधु ने हंसकर कहा, ये बच्चा मुझसे जीतेगा। लेकिन जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ, अष्टावक्र ने वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र के गहन तर्कों से बंधु को चुप करा दिया। उनके तर्क इतने तेज थे कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 12 साल का बालक, जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, उसने अजय बंधु को हरा दिया। लेकिन अष्टावक्र का दिल बदले में नहीं बल्कि दया में विश्वास रखता था। उन्होंने बंधु से कहा, मैं केवल अपने पिता का सम्मान वापस चाहता हूँ, उन्हें लौटा दो। तब खुलासा हुआ कि बंधु वरुण देव के पुत्र थे और हारे हुए विद्वानों को जल में नहीं डुबोया गया था बल्कि वरुण लोक भेज दिया गया था। अष्टावक्र के अनुरोध पर बंधु ने कहोड़ और अन्य विद्वानों को वापस बुलाया। अष्टावक्र ने अपने पिता को गले लगाया और सुजाता का परिवार फिर से एक हो गया। कहोड़ अपने बेटे की बुद्धिमत्ता और साहस से अभिभूत थे। आंसुओं के साथ उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, मेरे श्राप ने तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ कथाओं के अनुसार कहोड़ के आशीर्वाद और पवित्र नदी के स्नान से अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। लेकिन कुछ कहानियां कहती हैं कि अष्टावक्र ने अपने टेढ़े शरीर को ही स्वीकार किया, क्योंकि उनकी असली शक्ति उनकी आत्मा और बुद्धि में थी। अब बात करते हैं अष्टावक्र के विवाह की। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि अष्टावक्र का विवाह सुप्रभा नाम की एक बुद्धिमान और सुसंस्कृत कन्या से हुआ था। सुप्रभा ने कभी उनके शरीर को नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मिक तेज को देखा। उनका विवाह सादगी से हुआ और दोनों ने मिलकर एक सात्विक जीवन जिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता ने राजा जनक को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। यहीं से जन्म हुआ अष्टावक्र गीता का, जो आज भी अद्वैत वेदांत का एक अनमोल ग्रंथ है। अष्टावक्र ने राजा जनक को सिखाया, तुम ना तो शरीर हो न मन, तुम शुद्ध चेतना हो। इस सत्य को जान लो और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। राजा जनक ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और अपने जीवन में राजधर्म और आध्यात्म का संतुलन बनाया। दोस्तों, अष्टावक्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी बुद्धि, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान में होती है। चाहे दुनिया हमें कितना भी कमज़ोर समझे, अगर हम अपने सत्य को जान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अष्टावक्र और राजा जनक की प्रेरणादायक कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिले। तब तक प्रेरणा लेते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। नमस्ते।